अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम तारिक मंजूर ख़ान है। मैं पुलवामा ज़ोन से हूँ और आज मैं एक और प्रेजेंटेशन 13 स्टेप लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन आपके सामने और दोहराने जा रहा हूँ, जो मैंने उर्दू टॉपिक एक लिया हुआ है। तो होप आप सबको इससे आसानी हो जाएगी अपना लेसन प्लान बनाने में, जो बिल्कुल भी बिल्कुल ही प्रैक्टिकल बेस पे है, एक्टिविटी बेस पे है। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, उसको और टीचर्स तक भी पहुंचाएं ताकि और टीचर्स को और बच्चों को फ़ायदा मिल जाए। चलिए हम शुरू करते हैं। आज का लेसन प्लान हम जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं, तो फटाफट मैं आपको बता देता हूँ। आज का लेसन प्लान मैंने लिया है बहारिस्तान उर्दू की 7वीं जमात की किताब से, और जो मैंने थीम चुना है और मैंने जो चैप्टर चुना है वो है 3 कहानियाँ, जो 11 सीरियल नंबर पे आएगा, नसर में आता है और 63 पेज नंबर पे ये आपको मिलेगा। तो चलिए हम शुरू। तो ये हमारा जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने लेसन प्लान क्रिएट किया हुआ है। इसमें मैं आपको बिल्कुल एक्टिविटी बेस मैंने बनाया हुआ है, तो इसमें हम बात करेंगे। तो पहला स्टेप जो मैंने लिया है उन्वान 3 कहानियाँ, थीम सेलेक्टेड जिसको हम बोलते हैं। पहली कहानी जो है उसमें 3 कहानियाँ, मैंने पहली कहानी चुनी है जिसका नाम है चालाक बंदर। मेरा आज का टॉपिक रहेगा, थीम रहेगा, और सफ़ा नंबर 63 पे मिलेगा आपको। दूसरा पॉइंट मैंने लिखा है जमात, जो है वो 7वीं, जैसे क्लास कवर्ड 7, मैंने एक ही क्लास लिया है 7, तो मैं एक ही क्लास को कवर कर रहा हूँ। तो वक्त जो है वो 40 मिनट, टाइम ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहेगा। ये मैक्सिमम है, मिनिमम आप कितना लोगे वो आप पे डिपेंड करता है। चौथा मैंने जो लिया हुआ है वो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव, जिसको हम उर्दू में आमोशी मासल नताइज बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स जो है वो है, ऑब्जेक्टिव्स लिखना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने 3 ऑब्जेक्टिव्स चुन लिए हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव जो मेरा है दैट इज़ तलबा सही अंदाज में कहानी को ढंग से पढ़ें और उसे सुनेंगे भी। दूसरा मैंने लिखा है तलबा कहानी को समझे और इसके नतीजे को समझे और जाने। तलबा छोटी आसान कहानी को बनाने की कोशिश करें। तो ये मेरे 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे, तो इस पे मैं काम करूँगा। इसके बाद जो है मैंने चौथा जो पॉइंट हमारा 13 स्टेप्स में आता है, 4th पॉइंट जो है आलात, उर्दू में जिसको हम TLM भी बोलते हैं और यहाँ से इंग्लिश में हम रिसोर्सेज कलेक्टेड टू ट्रांसलेट द थीम, ये हमारा चौथा पॉइंट है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करूँगा, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से मैं इनको इसकी कहानी बताऊँगा और दिखाऊँगा भी, कहानी दिखाने के लिए वीडियो की शक्ल में जो मैं इनके सामने पेश करूँगा। दूसरा मेरा रिसोर्स रहेगा इसमें पपेट्री। आपने सुना होगा पपेट्री बहुत ही मशहूर है, बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, मैं आपको अभी ये दिखाऊँगा भी। पपेट्री के लिए बंदर, ये मैंने बंदर पपट लाना है, मगरमच्छ के पपेट्स मुझे लाने हैं जो मुझे इसके लिए चाहिए। तो ये मेरे इसके रिसोर्सेस कलेक्टेड होंगे, जो मैंने आलात इसके लिए चाहिए। तो मेरा 6th पॉइंट इसमें रहेगा असेसमेंट प्लान। तो असेसमेंट मैं कैसे प्लान करूँगा, जिसको हम बोलेंगे एहतिसाब या जायज़ा कैसे प्लान करें। जैसे जायज़ा ऐसे प्लान करें कि हमारे पढ़ाने और कहानी बताने का मकसद पूरा हो। हम कहानी दर्शाने के लिए अलग अलग टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे बच्चों में सुनने और बोलने की सलाहियत बढ़ जाए, क्योंकि हम लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं तो सुनने और बोलने की सलाहियत तो बिल्कुल बढ़नी चाहिए बच्चों में। और जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी लिखा है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स को देख के हमको असेसमेंट प्लान करना है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर दर्शाया है। अब इसको छोटे छोटे आसान सवाल भी लिख सकते हो अगर आपको ये चीज़ नहीं लिखना है तो हमारा 7वां इसमें आएगा प्री क्लास असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, जो हमने वो इंग्लिश में भी लिखा था या मैथ्स में भी बताया था मैंने। तो 7th क्लास में, जिसको हम उर्दू में बोलेंगे क्लास से पहले का जायज़ा, जैसे सवालात कौन से पूछेंगे, प्री क्लास असेसमेंट, क्लास से पहले का जायज़ा। ओके, तो इसमें मैंने लिखे हैं कुछ सवालात जो आप क्लास से पहले का जायज़ा मतलब ये लिख सकते हो। ये सवालात जैसे बच्चों क्या आप दावत पे जाते हैं हो, सिंपल से आपको क्वेश्चंस लिखने हैं। दावत पे क्या क्या देखने को मिलता है, बच्चे खुद ही आंसर देंगे। अब किसके साथ दावत पे जाते हो, जनरल क्वेश्चन से बच्चों को पता होंगे, क्योंकि 7th क्लास का बच्चा भी है, वो अच्छे से डिटेल में बोल सकता है। आप कभी अपने दोस्त के साथ दावत पे गए हो, ये भी एक क्वेश्चन है। आपके दोस्त का नाम एक एक करके बताइए।
क्योंकि ये हमारी जो कहानी है वो दोस्ती पे, दावत पे बिल्कुल इसी रिलेटेड है, तो हम इसी रिलेटेड क्वेश्चंस पूछेंगे रिलेटेड टू द टॉपिक। ये हमारा प्री क्लास असेसमेंट, आप आसान सवाल भी पूछ सकते हो, इससे आसान या इससे टफ भी पूछ सकते हो, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट फिनिश हो गया। उसके बाद जो है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज़ स्टेप है, दैट इज़ एक्टिविटीज़ कंडक्टेड। इसमें मैं कौन सी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करूँगा, मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ और कौन कौन सी चीज़ें मुझे चाहिए, जिसमें अमली काम या प्रैक्टिकल वर्क जो है वो आपको मेंशन करना है। तो इसमें मैंने पहला लिखा है पॉइंट, पपेट्री के ज़रिए हम बच्चों को पूरी कहानी दिखाएंगे, जिसमें बंदर, पेड़, आम, मगरमच्छ, पानी, सब चीज़ों को दिखाया जाएगा, जिससे बच्चे कहानी को महसूस करेंगे और इनको समझ भी आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, आपको ऐसे समझ नहीं आएगा, हम आपको एक्टिविटी ये करके दिखाएंगे, ठीक है ना। आप तैयार हो तो ठीक है। तो ये बिल्कुल मैंने सेट तैयार किया हुआ है, ये एक्टिविटी, ये कहानी को दर्शाने के लिए मैंने बंदर पपेट लिया है, मैंने आम का पेड़ लिया हुआ है, मैंने ये आम लिया हुआ है, इस पर आप देख सकते हो आम का पेड़ है, आम है, बंदर है, मैंने यहाँ पे एक मगरमच्छ लिया हुआ है, तो यहाँ पे ये पानी है, यहाँ पे ये मगरमच्छ की बीवी है। तो ये पूरा सेट मैंने तैयार किया हुआ है। लाइक आप अलग अलग से सेट तैयार कर सकते हो। तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें मैं अभी पपेट्री बच्चों को दिखाऊंगा, पूरी कहानी मैं इनको दर्शाऊंगा ये पपेट्स के थ्रू। मैं आपको कहानी दिखाता भी हूँ। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मगरमच्छ। तो बंदर मियाँ आप तो मेरे दोस्त हो ना? अरे हाँ, मैं तो आपका दोस्त हूँ, आप तो मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हो। आपको पता है आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, मैं हमेशा आपके फिक्र में लगा रहता हूँ। चाटर 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 चाटर। बंदर मियाँ आप कितने अच्छे हो, आप मुझे कितने आम देते हो, आपके आम कितने मीठे होते हैं, और मैं हमेशा अपने आम जो है ना वो अपनी बीवी को दे देता हूँ, और मेरी बीवी खुश होके मुझे बहुत सारा प्यार करती है। चैटर चैटर चैटर। अरे क्यों नहीं, आप तो मेरे दोस्त हो, देखो मेरे पास कितने सारे आम हैं, मैं आम जो है वो मीठे हैं और मैं आपको हमेशा आम देता रहूंगा। मेरे मगरमच्छ भाई, आप तो मेरे अच्छे भाई हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बंदर मियाँ, आप मेरे कितने प्यारे दोस्त हो। अच्छा, मैं आम लेता हूँ और अपने घर चला जाता हूँ, ठीक है? हाँ ठीक है, ये लो आप अपने आम, कितने अच्छे आम, रसीले आम, मुझे मिलने और आ जाना, फिर मैं आपको और आम दूंगा। अजी सुनती हो, देखो मैंने कितने अच्छे आम लाए। ये मगरमच्छ मेरा कितना अच्छा दोस्त है, ये मुझे कितने आम देता है। अरे वाह, ये मगरमच्छ आपको कितने अच्छे आम देता है और ये कितने मीठे हैं। अरे वाह, ऐसे मीठे आम तो मैंने कभी खाए ही नहीं। छोड़ो जी, मुझे आप बात नहीं करो। अरे क्या हुआ? देखो जी, ये देखो ये आम कितने मीठे हैं। आप ये सोचो कि ये बंदर जो है उसका दिल कितना मीठा होगा। अब मुझे एक काम करो, जल्दी से जाओ और बंदर का दिल मुझे जल्दी जल्दी से लेके आओ। अरे क्या बोलती हो, बंदर का दिल वो तो अंदर होता है, इसके लिए तो मुझे बंदर को मारना होगा। तो और वो मेरा बेहतरीन दोस्त है, मैं ऐसी गद्दारी कभी नहीं कर सकता। छोड़ो जी, जब तक मुझे दिल ना मिल जाए बंदर का, मैं आपसे बात नहीं करूंगी। अरे ठीक है, ये बीवियां भी कितनी खुदगर्ज होती है। चलो मैं चाहता हूँ, ट्राई मारता हूँ, देखता हूँ कि क्या हो सकता है। बंदर मियाँ। हाँ जी, क्या बात है, अब तो बड़ी जल्दी आ गए, इतने मीठे आम लगे। बंदर जी, मेरी बीवी को ना अब बहुत अच्छे लगे, क्योंकि आप उसको बहुत खुश लगते हो। वो चाहती है कि आप हमारे घर दावत पे आ जाओ। अरे वाह, दावत पे, और वो भी आपके घर, फिर तो मजा आ जाएगा। चलो फिर मैं आ जाता हूँ आपके साथ आपके घर, ठीक है? टक 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 टक। बंदर जी, आप मेरे ऊपर चलो तो मैं आपको पानी में ही ले जाऊंगा। चिक 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 चिक,
कितना मज़ा आ रहा है। बंदर जी मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ बोलो। बंदर जी मेरी बीवी, मैं आपको सच सच बोल देता हूँ, मेरी बीवी ना आपको मारना चाहती है, वो आपका दिल खाना चाहती है। क्या? आपकी बीवी मुझे मारना चाहती है? अरे मैं क्या करूं? इसका प्लान तो मुझे मारने का है, अब मैं क्या करूं? आइडिया। लेकिन हम तो बहुत दूर आ गए हैं, मेरा दिल तो मैंने पेड़ पे ही रखा है, हम वापस जाएंगे और पेड़ से मेरा दिल वापस लेके आपके घर चले जाएंगे। ठीक है चले जाते हैं। तुम चटर 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 चटर, मैंने आप पे कितना भरोसा किया था बन्ने मगरमच्छ, लेकिन आप धोखेबाज निकले, आपने मेरी दोस्ती का भरोसा तोड़ दिया। अब मैं कभी भी दोस्ती नहीं करूंगा, हमें हमेशा चाहिए कि हम दोस्ती करें और उसको निभाएं। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ़ करो बंदर मियाँ, मैं ऐसी गलती अभी कभी नहीं करूँगा। तो जैसे कि आपने देखा, ये पपेट्री मैंने दिखाया आपको, पूरा सीन इसको दिखाया, बच्चों के साथ इसको कर सकते हो। इसके बाद दूसरा पॉइंट जो है, मैंने वीडियोस लिखा है, जो मैंने प्री असेसमेंट में भी लिखा था, जो मैंने वो आलात में भी लिखा था, मैं बच्चों को मोबाइल फ़ोन पे कहानी दिखाऊंगा, बिल्कुल यही वाली कहानी, जिससे इनको कहानी अच्छे से समझ आएगी। तो अब बहुत सारे एक्टिविटीज़ इसमें और भी डाल सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस, और आप क्रिएटिव हो तो आप क्रिएटिव यहाँ क्रिएशंस ला सकते हो। इसके बाद मैंने 9 पॉइंट लिखा है, सवालात जो बच्चे और उस्ताद दोनों क्लास में दोहराएंगे। क्वेश्चंस आस्क्ड बाय स्टूडेंट्स एंड टीचर्स ड्यूरिंग द ट्रांजैक्शन। लाइक शागिर्द कौन से क्वेश्चंस पूछेगा, वो कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन यहाँ पे ये वाले क्वेश्चंस, जैसे बंदर पेड़ पे क्यों रहता है, मगरमच्छ बंदर से कैसे दोस्ती कर सकता है, मगरमच्छ असल में क्या खाता है, वो तो केले भी खाता है यहाँ पे इन्होंने, जैसे कि आम दिखाया, वो बोल सकता है कि मतलब सर वो तो केले खाता है तो आम कहाँ से आ गए, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो यहाँ पे टर्न करेंगे हम उर्दू में, बिल्कुल लेसन प्लान मैंने बनाया, लेसन प्लान के जैसे 13 स्टेप्स आपको बिल्कुल इससे हेल्प मिल जाएगी। जैसे उस्ताद जो क्वेश्चन पूछेगा, प्यारे बच्चों आप कहानी किससे ज़्यादा सुनना पसंद करते हो, लाइक कोई बोलेगा दादाजी से या व्हाटएवर। उसके बाद आपको खाने में क्या अच्छा लगता है, या बंदर को खाने में क्या अच्छा लगता है, और इस कहानी से बंदर को कौन सा फल खाता है, इस कहानी में बंदर कौन सा फल खाता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस टीचर भी बोल सकता है, ऐसे क्वेश्चंस बच्चा भी बोल सकता है, लेकिन टीचर भी बोल सकता है। उसके बाद 10th वाला पॉइंट है क्लास के बाद का जायज़ा, जैसे पोस्ट क्लास असेसमेंट। ये आपको कहानी पढ़ाने के बाद ही क्वेश्चंस पूछने हैं, फ्रेम अप करने हैं कहानी में से। जैसे पेड़ पर कौन रहता था, मगरमच्छ की बीवी ने मगरमच्छ से क्या लाने को कहा, ऐसा। मगरमच्छ कहाँ रहता था, क्या दोस्ती में सच्चाई होनी ज़रूरी है, ऐसा क्वेश्चन भी आप इसमें फ्रेम कर सकते हो। आप कैसे दोस्त बनाना चाहोगे, ठीक है ना। तो ऐसे पोस्ट क्लास असेसमेंट के लिए ये क्लास के बाद का जायज़ा। उसके बाद जो है हफ़, जिसको हम लर्निंग आउटकम्स भी बोलते हैं। सॉरी अगर कुछ में उर्दू थोड़ा सा कम आता है, अगर कुछ गलती हुई होगी तो आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। तो तलबा सही अल्फाज में कहानी को पढ़ेंगे भी और कहानी को उर्दू ज़बान में बोलेंगे भी। ये हमारा लर्निंग आउटकम रहेगा इसका, कि वो पढ़ने में भी अच्छा करेंगे और इसको बोलने में भी अच्छे से बोलेंगे। तो हमारा लर्निंग आउटकम होगा, लर्निंग आउटकम है इसमें। तो ये बिल्कुल आपका 11th पॉइंट है। 12th पॉइंट है असाइनमेंट्स टू तलबा को देना। असाइनमेंट्स जो हम तलबा को देते हैं, असाइनमेंट्स गिवन टू स्टूडेंट्स, जैसे मैं असाइनमेंट्स स्टूडेंट्स को के लिए बनाया मैंने। तो ये 12th पॉइंट है हमारा, खाली जगहों को पुर करो, ठीक है। इसमें मैंने दरिया के किनारे एक डाइजेस्ट का दरख्त था। कौन सा दरख्त था, बंदर को डाइजेस्ट फल खाना पसंद था, बंदर मगरमच्छ को डाइजेस्ट देता था। जुमले बनाओ, इसमें जुमले बच्चा बनाएगा, बंदर, आम, पानी, ओके। तो बिल्कुल शॉर्ट मैंने लिखा है। बंदर पे आप 3 जुमले बनाओ, 3 जुमले बच्चे को बनाने हैं बंदर पे, यह इसका असाइनमेंट रहेगा। और लास्ट में हमारा जाएगा 13th वाला वालिदैन की फीडबैक।
ओके, फीडबैक फ्रॉम द पेरेंट्स, वो आप यहाँ पे ऐसे लिखेंगे। तो अपनी कौन सी एक्टिविटीज़ क्या वो सेटिस्फाई है, आप उसको उसका सिग्नेचर भी लोगे, अपना सिग्नेचर भी करोगे, तो उसका फीडबैक हो गया। तो होप आपको ये लेसन प्लान जो है बिल्कुल अच्छा लगा होगा। होप अगर किसी जगह गलती हो गई होगी आप उसको रेक्टिफाई करेंगे, और कुछ सजेशंस होंगे तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। थैंक यू सो मच, इट वाज नाइस टॉकिंग विद यू।